तो ये फैक्ट भी सामने आ रहा है। जो हिंदू छात्र छात्राओं को इस्लामिक पाठ पढ़ाया जा रहा था, उसका सबूत अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक छोटा सा छात्र, मासूम छात्र हमारे साथ है, और उसे जब आप सुनेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि पूरा की पूरा मामला क्या है। क्या कुछ सिखाया बेटा आपको स्कूल में, क्या क्या आता है आपको? सर, प्रेयर के पहले जन मुस्लिम पाठ होता है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। ये क्या बताया आपको, क्या है ये? सर, प्रेयर के पहले जन होता है ये वो है। अच्छा, इसको सीखने में कितना समय लगा आपको? सर, सीखने में 2 दिन। 2 दिन। किसने सिखाया आपको ये? सर, मिस ने बच्चों को सिखाया तो बच्चे सीख पढ़ते थे तो हम सीख गए। कोई मंत्र आते हैं आपको? नो सर। ओम भूर्भुवस्सुः गायत्री मंत्र आता है आपको? हाँ। इसके अलावा जो सुबह उठकर होता है, सरस्वती की वंदना होती है, या कुंदे तु तुषारहा रधवला कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये सब आता है आपको? नहीं। नहीं। क्या और इसके अलावा क्या आता है? और क्या चीज़ें वहाँ पर बताई जाती थी मुस्लिम से रिलेटेड? आप लोग गुड मॉर्निंग बोलते थे या अस्सलाम वालेकुम बोलते थे? गुड मॉर्निंग। अच्छा, और इसके अलावा क्या कुछ बताया जाता था? हिजाब पहनकर आती थी सब लड़कियाँ? हाँ, हिजाब पहनकर आती थी। अच्छा, और ये चीज़ें अगर आप लोग नहीं सीखे तो मारते पीटते भी थे टीचर? हाँ, मारते थे। क्या कहते थे? कि सीखो, घर अगर यहाँ नहीं बन रहा है तो घर होमवर्क दे रहे हैं, घर से सीख के आओ। अच्छा, तो सारे बच्चे इसी डर में सब सीख कर आते थे? हाँ। अच्छा, इसके अलावा कोई दूसरे मंत्र, दूसरी वंदनाएं सरस्वती की, लक्ष्मी की, ये सब कभी नहीं सीखी यहाँ? नहीं। तो नाम भला ही टीका वगैरह लगा के जाते थे अब स्कूल में? हाँ। हाँ, गए थे और वो लोग छटवा देते हैं। अच्छा, तिलक भी सर पे से हटवा देते हैं? हाँ। क्या कहते हैं? ये सब स्कूल में नहीं चलता। अच्छा, तो घर पर आपने कभी कहा ये सब? हाँ, तो हम घर में छोड़ के जाते हैं। देखिए, तो छोटा सा मासूम छात्र है और आप उससे सुनकर ही समझ गए होंगे कि पूरा मामला क्या है, किस तरह की चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही थी, किन चीज़ों का विरोध था। अगर आप सर पर माथे पर तिलक लगा कर चले गए तो आपको स्कूल में एक तरह से एंट्री नहीं होगी या वो तिलक हटवा दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि कुरान की कुछ आयतें तो वो पढ़ रहा है, मगर दूसरी तरफ जो सरस्वती वंदना होती है, या कुंदे तु तुषारहा रधवला कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये चीज़ें जो हैं वो स्कूल में इनको बच्चों को नहीं सिखाई जाती। तो देखिए, जिस बच्चे की बात आप सुन रहे थे, हमारे संवाददाता ने बात की है, शुभम गुप्ता ने इस बच्चे के पिता से भी बात की है। अब आपको सुनाते हैं आखिर स्कूल में होता क्या था, पिता का क्या कहना। जिस मासूम छात्र से हमने बात की, उसके पिता हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। एक चीज़ जो इसमें निकल के आई है, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या क्या बोलता है आपका बच्चा, क्या क्या पता चला आपको, क्या क्या सीख रहा है स्कूल में? जी, घर में जी उर्दू पढ़ता रहता था तो हम लोग बोलते थे क्या पढ़ते, कहते कि मतलब टीचर जी ने होमवर्क दिया, वो होमवर्क याद कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी पता करने की, और सिर्फ ऐसा एक ही है या ऐसे जितने दूसरे छात्र हैं वो भी ऐसे बोलते हैं? जितने मतलब गंगा यमुना स्कूल में छात्र हैं सबको अरबी सिखाई जाती है। तो इसमें तो हम देख रहे हैं कि उससे पूछा हमने कि कुछ कराग्रे वस्ते लक्ष्मी आते हैं, कुछ श्लोक आते हैं, सरस्वती वंदना आती है, उसने कहा नहीं आती। हाँ, तिलक जी नहीं सिखाते उसमें। और देखिए, हमारे साथ तस्लीम अहमद रहमानी साहब भी जुड़े हुए हैं। तस्लीम साहब, आपने सुना बच्चे की बात को और उनके पिता की बात को, कितना गलत आपको ये लगता है कि एक स्कूल में जिसका नाम गंगा जमुना है और एक्सपेक्टेशन भी यही होती है वहां पर नाम के लिहाज से, लेकिन वहां पर जबरदस्ती हिजाब पहनने के लिए मजबूर करना, कुरान की आयतें पढ़ने पर मजबूर करना, ये कितना गलत है आपकी नजर में? उनको स्कूल में भेजने के लिए किसने मजबूर किया है? नहीं, आपको जो स्कूल में हो रहा वो गलत नहीं लग रहा? जो छात्र आरोप लगा रहे वो आपको गलत नहीं लग रहा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं एंकर साहब, आप बहुत रिसर्च करके बैठे होंगे, बहुत क्वालिफाइड आदमी हैं, सारा DSER आपने पढ़ रखा होगा, कितने टाइप के स्कूल भारत में चलते हैं जरा मुझे बताइए। आपके सुनने वाले भी जरा समझे कि स्कूल का सेटअप क्या होता है। यानी और तस्लीम, माता पिता बताइए मुझे कितने टाइप के स्कूल में जिसका नाम भारत में कितने टाइप के स्कूल चलते हैं, आप बताइए जरा मुझे।
सर जिस स्कूल का नाम है गंगा नहीं वेट, वो सबने सुन लिया है, सुन लिया है सबने। वहां पर जब आप ये बताइए कि कितने टाइप के स्कूल होते हैं भारत में, ये बताइए जरा आप। नहीं, नफरत फैलाने से पहले यही बात जब कर्नाटक में हुई थी कि जिसको हिजाब नहीं पहनना, जिसको हिजाब पहनना जरूरी है, वो दूसरे स्कूल में जाए, तो आप कहते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे भाई आप बताइए ना, आप कह रहे थे नहीं इसी स्कूल में रहेंगे, इसी स्कूल में पढ़ेंगे और इसी स्कूल में हिजाब पहन के पढ़ेंगे। कैमरे पे आके बैठ गए तो मतलब ये नहीं है कि बहुत आलिम फाजिल बन गए आप। पढ़ेंगे और हिजाब पहन के पढ़ेंगे। कैमरे के सामने बैठ गए किसी दूसरे स्कूल में क्यों नहीं कर लेते? सर्वज्ञानी आप हो गए। आपकी गंगा जमनी तहजीब का जो मुहावरा है ना, भारत में स्कूल जो गंगा जमनी तहजीब का मुहावरा यही है सच, जो इतने दिनों से हम कह रहे थे। कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं है ये। नहीं अरे आप, मैं समझा एंकर साहब बोल रहे हैं, आप कर्नाटक में जब हमने आपको तो मालूम होगा, यूनिफॉर्म आपको मालूम होगा, आप बोलेंगे यूनिफॉर्म आपने बोलेंगे आपने कहा यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे। भारत में एजुकेशन का सिस्टम क्या है? तस्लीम रहमानी साहब, एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा बड़ा सुनिए तो हिम्मत है किसी में? अब सुनिए, आपने पूछ लिया ना, हिम्मत है? अरे रहमानी साहब आपने पूछ लिया ना, अब सुनिए तो, सुन तो लीजिए। आपने पूछ लिया कि एजुकेशन सिस्टम में कितने तरह के स्कूल हैं। हमारा मुद्दा यह है कि कौन से सिस्टम में, कौन से रूल में बच्चों को मार पीट के, दबाव देके कुरान, आयतें उर्दू पढ़ाई जाएंगी, वो आपके किस डेफिनेशन में आता है? मेरा सवाल यह है का जवाब देखिए, नहीं दिया। ज्ञान की बात हम नहीं कर रहे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर, आपके आपसे ज्ञानी नहीं है। गूगल करके भी हमारा अभी प्रश्न तक ये है कि कौन से सिस्टम में या किस स्कूली व्यवस्था में ये दी गई है? आपके प्रोड्यूसर इसको गूगल करके भी नहीं बता पा रहे हैं। आप दमोह के स्कूल की बात करिए ना सर, जहां पर जबरदस्ती बच्चों को कुरान की आयतें पढ़ने पर मजबूर किया जाता है, ये नफरत उन्हें भगा दिया जाता है, उन्हें मारा नफरत पीटा जाता है। फैलाने क्या का वो काम गलत आप कर नहीं रहे हो रहा हैं, क्या? इसलिए आपसे पूछूंगा। ये झूठी नफरत फैलाने का काम आप कर रहे हैं, इसलिए आपसे पूछूंगा। इसमें आपको मालूम नहीं है कुछ भी, ABCD नहीं जानते आप भारत के एजुकेशन सिस्टम की, और आप नफरत फैलाना शुरू कर देंगे बच्चों पे इसलिए कि आपको इलेक्शन जितवाना है, आपको भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन जितवाना है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ मिलन भार्गव साहब भी हैं, आपको पोलराइज करवाना है। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिलन भार्गव जी, ये बताइए, माता पिता की गलती लग रही है तस्लीम साहब को, अगर वो स्कूल में भेज रहे हैं, वहां जो हो रहा है उस पर जवाब नहीं दे रहे?